चलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारा पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस और इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। चलो पोएम को अच्छे से पढ़ते हैं और इसे समझ लेते हैं। Some say that the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ बच्चों, कुछ व्यक्ति का यही मानना है कि अगर कभी दुनिया ख़त्म हो जाए ना तो वो पूरी जल के ख़त्म हो सकता है। वहीं पे कोई दूसरे ग्रुप का मानना ये है कि अगर दुनिया कभी ख़त्म है तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और ये जम के ख़त्म हो जा सकता है। लेकिन पोएम में ना यहाँ पे फायर और आइस को कुछ और ही के तरीके से बताया गया है। यहाँ पे पोएट फायर को ह्यूमन की डिज़ायर के साथ कंपेयर किए हैं और आइस को हेट्रेट के साथ। अब तुम बोलोगे आइस को हेट्रेट के साथ कैसे कंपेयर किए हैं? मान लो आइस जो होता है सबको जमा देता है, और ह्यूमन का अगर दिल भी जम जाए तो वो पत्थर दिल का बन जाता है और उसके फीलिंग्स ख़त्म हो जाते हैं, उसमें हेट्रेट बढ़ जाता है। इसी तरह कंपेयर किया गया है। और फायर को ह्यूमन के अनकंट्रोल्ड डिज़ायर के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे किसी भी चीज़ को अगर तुम आग के सामने ले आओगे तो वो उसे जला के राख कर देता है, वैसे ह्यूमन के अनकंट्रोलेबल जो डिज़ायर्स होता है ये अगर बढ़ता ही जाए तो ये ह्यूमन को भी पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। देखो, भगवान का बनाया हुआ हर एक क्रिएचर से ना इंसान एक ऐसा क्रिएचर है जिसके पास ना सोचने समझने की ताकत सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद भी इसके पास ऐसे ईगिल पावर्स है जिसकी वजह से ना ये खुद को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे कि ये तुम्हारा डिज़ायर्स है, तो ह्यूमन अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एग्ज़ाम्पल के लिए तुम देख लो, हम हमारे डिज़ायर्स को सैटिस्फाई करने के लिए मदर अर्थ को कितनी हद तक टॉर्चर कर चुके हैं। बस इसी तरह ह्यूमन अगर किसी चीज़ को चाहने लगे ना तो उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी चीज़ की वजह से ना एक दिन दुनिया का खात्मा हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं, जहाँ तक वो एक्सपीरियंस किए हैं ना, तो ये जो डिजायर्स होता है ह्यूमन का ना, ये डिजायर है काफ़ी है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। अब आते हैं सेकेंड स्टैंजा में। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो सफाइस का मतलब यहाँ पर होता है सफिशियंट, ठीक है। तो पोएट बोल रहे हैं इट हार्ड टू पेरिस ट्वाइस, इसका मतलब अगर कभी अर्थ को फिर से अगर ख़त्म, पेरिस का मतलब होता है ख़त्म होना, ठीक है। ख़त्म होने का अगर फिर से मौका मिले या फिर से अगर कभी दुनिया ख़त्म हो तो इसके लिए ना काफ़ी होगा क्या, तुम्हारा हेट्रेट। देखो, अब तो तुम लोग ऐसे ही जान रहे हो, ये जो हेट्रेट है ना इंसानों की अंदर में इतना बढ़ चुका है कि चारों तरफ वार वगैरह हो रहा है। हर कोई हर सिख हर किसी जलने लगा है, बस कोई किसी से ऐसे बात नहीं करता है। सब दुश्मनी के मोड पे लगे हुए हैं। इसका लाइव एग्जांपल देखो, अभी कंट्री कंट्री वगैरह में वार होना, पहलगाम अटैक, ये टेररिस्ट के अटैक वगैरह, ये सब भरे पड़े हुए हैं। तो पॉइंट यही कह रहे हैं, अगर दुनिया कभी फिर से ख़त्म हो तो ये जो हाइड्रेट है ना, यही सफिशियंट होगा दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो वो बोल रहे हैं जैसे फायर यानी कि डिजायर जैसे अर्थ को ख़त्म करने के लिए सफिशिएंट था, वैसे अगर दुनिया दोबारा ख़त्म हो तो वो आइस यानी कि हेट्रेट की वजह से सफिशिएंटली पूरा दुनिया का खात्मा हो सकता है।